Hello 6th standard, welcome to English class. Today we are going to do the third unit from your English textbook, and the third unit is water, water everywhere. Now before I move towards this chapter, do you think water is important? Yes, right? Water is very important. We cannot live without water, right? And water is a natural resource. जो भी चीज़ नेचुरल रिसोर्स होती है ना, उन्हें हमें सेव करना चाहिए. क्यों? क्योंकि हम नेचुरल रिसोर्स है, यानी हमें नेचर से, इन्वायरमेंट से मिला है, हम बना नहीं सकते हैं. मैन कैन नॉट मेक वाटर. सही है ना? अगर मैन बना पाता तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती. लेकिन कैन वी मेक वाटर? नो, नो वी कैन नॉट, बिकॉज इट इज नेचुरल रिसोर्स. तो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी असेंशियल, है ना? So it is time, in fact it is high time that we should start saving water. क्योंकि पता है हमारे planet में अर्थ पर पानी की कमी होती जा रही है. Right? We are moving towards a scarcity of water. अगर पानी की scarcity हो गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि पानी के बिना तो हम रह ही नहीं सकते. ठीक है? तो लेट अस स्टडी इन दिस चैप्टर कि हम पानी कैसे सेव कर सकते हैं, राइट? और हमें सेव करना चाहिए. क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज यू नो व्हाट, वेयर वी आर लिविंग इन द सिटीज, वी आर ब्लेस्ड, राइट? कि 24 आवर्स पानी आ रहा है. एंड यू नो, आप अर्ली इन द मॉर्निंग यू गेट अप, यू स्टार्ट ब्रशिंग योर टीथ, टैप ऑन है, पानी गिर रहा है, राइट? बाथ में आप शावर ले रहे हो, पानी वेस्ट हो रहा है. ठीक है? तो बहुत सारा पानी हम वेस्ट करते हैं. नाउ इट इज हाई टाइम दैट वी शुड स्टार्ट सेविंग वाटर. हमें जितना यूज में लाना है पानी, या हमारे लिए पानी जितना यूज करना है हमको, उतना ही हमें लेना चाहिए, या उतना ही हमें यूज करना चाहिए, है ना? इनफैक्ट आई हैव सीन, यू नो, मेनी ऑफ द टाइम्स ऐसा भी होता है, अगर सपोज हमारी बिल्डिंग में बोला जाए कि अभी थोड़ा आवर्स के लिए टैंक जो है क्लीन हो रहा है, साफ हो रहा है, तो पानी भर कर रख दो, राइट? तो हम लोग है ना बकेट्स और यूटेंसिल्स और बहुत सारी चीजें जो है घर पर हम भर कर रख देते हैं, राइट? 2-3 आवर्स के लिए पानी नहीं आने वाला है. हमारा सारा काम हो चुका है, सबने नहा लिया है, मम्मी के यूटेंसिल्स वॉश हो गए हैं, क्लोथ्स वॉश हो गए हैं, सब. इतना सब पानी स्टोर करके रखने का मतलब क्या? फिर पता है जब पानी जब आने लगता है, जब टैंक साफ हो जाता है, फिर जब टैप में पानी आने लगता है, फिर हम पता है क्या करते हैं? वो जो सेव किया था ना हमने, पानी स्टोर किया था बकेट्स में, वो हम फेंक देते हैं और नए वाले पानी फिर वापस से पानी भरते हैं. और फिर जो है हम फिर क्या करते हैं? फिर हम वापस से उसको यूज करते हैं. तो दैट इज नॉट गुड. That is actually not good, right? So it is time that we should start saving water. So now let us study what is written in this chapter. Water, water everywhere. Now in this activity 1, can you see a picture? Now this is a picture of a planet. Which planet is this? Earth. Which planet is this? Earth, right? What do you observe in this picture? This unit is about water that is necessary for life on our planet, right? And हम ये observe कर रहे हैं कि पानी जो है वो हमारे लिए कितना important है. और ये activity में हम देखते हैं, look at the picture, write the names as many objects you can see. कौन कौन से objects आपको दिखाई दे रहे हैं? जैसे you can see हमें जो है दिखाई दे रहा है, इधर क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं, राइट? ये क्लाउड्स है, ये सन दिखाई दे रहा है, ये वाटर दिखाई दे रहा है, ये एरोज जो है ना ये दिखाई दे रही है, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, ये है रेन. ठीक है? तो लेट अस सी, दिस इज कॉल्ड एज अ वाटर साइकिल, राइट? नाउ लेट अस सी कि व्हाट दिस इज ट्राइंग टू टेल अस. व्हाट इज दिस वाटर साइकिल?
अब ये वाटर साइकिल पता है क्या होता है, जैसे जो पानी है, यू नो वाटर विच इज इन ओशंस, लेक्स, राइट। अब ये जो सन की रेज जो जब उसके ऊपर गिरती हैं, राइट, हम लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, पहले क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है लैंड ब्रीज, सी ब्रीज हमने पढ़ा हुआ है ना। अब ये रेज ऑफ द सन व्हेन दे फॉल ऑन दिस वाटर, तो ये पानी जो है गर्म होता जाता है। जैसे ही पानी गर्म होता है तो हमें पता है ना, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, वाटर इवेपोरेशन है ना, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इट राइजेस अप। अब ये पानी जो है ऊपर, वेपर्स जो है ऊपर जाती हैं। अब ये वेपर्स, जैसे यू कैन सी दीज एरोज, राइट, ये वेपर्स जो ऊपर जा रही हैं एंड वो वेपर्स से क्या बन जाता है, क्लाउड्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, क्लाउड्स बन जाते हैं। और ये हमारी जो क्लाउड्स में क्या भरा हुआ है, पानी, वाटर, विच फॉल इन द फॉर्म ऑफ रेन, है ना। और ये फिर बारिश नीचे गिरती है। अब वो बारिश जो नीचे गिर रही है, फिर ये पानी जो अर्थ पे गिर रहा है वापस कलेक्ट कहाँ पर हो जाता है, ये वाटर बॉडीज पे हो जाता है, ओशंस और लेक्स में जो है ये पानी कलेक्ट हो जाता है। तो ये पूरा साइकिल है ना, कि यहीं से ही पानी ऊपर जाता है और इधर ही पानी जमा होता जाता है। सो नाउ लेट अस मूव टूवर्ड्स द एक्टिविटी 2, वाटर बॉय पार्ट 1. अब दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ बॉय नेम्ड विजय, राइट, जिसको पानी बहुत अच्छा लगता था एंड ही वुड लव टू प्ले विथ वाटर, राइट. सो नाउ लेट अस रीड. Vijay liked to play with water. He liked to play with water in many ways. He liked to fill up a big tub with water and play his toy boat in there. अब विजय जो था उसको पानी बहुत अच्छा लगता था और वो पानी से बहुत गेम्स खेलता था। वो क्या करता था, वो टब में पूरा पानी भर देता और वो टब में पानी भरकर टॉय बोट जो है वो चलाता। He liked to make big mud puddles in the garden and pretend it was a lake. और वो गार्डन में जो मिट्टी के जो है पडल्स बनाता और उसमें पानी डालता, थिंकिंग इट टू बी कि ये लेक है, यानी फिर से वो पानी से खेलता। Third, he liked to open the hose and splash his friends when they walked by. ये hose मतलब वो जो पाइप होता है ना, जिससे पानी निकलता है। हमारे घर में भी वो गार्डन वाला पाइप हो, है ना, तो वो क्या करता था, वो पाइप जो है वो ओपन करता और पूरे सारे फ्रेंड्स पर जो है पानी स्प्लैश करता, जैसे होली के टाइम पर अपन कैसे स्प्लैश करते हैं वाटर, ऐसे वो करता। His mother told him many times not to waste water, but he did not listen. अब उसकी मामा जो है हर टाइम उसको बोलती कि प्लीज डू नॉट वेस्ट वाटर, मतलब इन तीनों चीजों से, ऑल दीज थ्री थिंग्स, यू नो व्हाट इट प्रूव्स, व्हाट दैट विजय कितना पानी वेस्ट करता था। बात पूरा बाट टब भर देता, बिग टब भर देता, उसमें टॉय बोट के साथ खेलता, गार्डन में जाकर मड पडल्स बनाता और लेक्स बनाता और पानी जो है होस ओपन करके जो है स्प्लैश करता अपने फ्रेंड्स के ऊपर। सो ही वाज वेस्टिंग वाटर, है ना. So his mother told him many times not to waste water, but he would never listen. One day, his mother decided to take him with her to visit her brother. Vijay's uncle stayed in a small village. अब वन डे क्या हुआ, उसकी मामा ने डिसाइड किया कि वो उसको अपने ब्रदर के घर लेके जाएगी, यानी उसके मामा के घर लेके जाएगी। विजय का जो मामा था, ही वुड लिव इन स्मॉल विलेज, तो उसकी मामा ने उसको स्मॉल विलेज ले जाना सोचा ताकि वो उसको मामा से मिलवा सके, वो मामा के घर लेने, मतलब शी डिसाइडेड टू टेक हिम टू हिज मामा's house. Vijay was very happy to go because he would be able to play with his cousins. And Vijay was very happy क्योंकि मामा के घर जाते हैं तो we feel very happy, you know, क्योंकि we meet our cousins, we'll be able to play with them. Vijay and his mother arrived at his uncle's place late at night and Vijay went off to sleep. अब विजय और उसकी मामा जो है उसके अंकल के घर पर, उसके मामा के घर पर लेट नाइट आए थे एंड विजय ही वेंट ऑफ टू स्लीप, क्योंकि रात हो गई थी बहुत तो वो सो गया। Suddenly in the middle of the night Vijay woke up. There was lot of noise outside his room. और suddenly रात को, you know, midnight, आधी रात को, right, वो उठा,
वो क्यों उठा था? क्योंकि उसको बहुत सारी आवाजें सुनाई दे रही थी जो उसके रूम के बाहर से आ रही थी, राइट? तो रूम के बाहर से इतनी सारी आवाजों की वजह से वो डिस्टर्ब हुआ और उसकी नींद खुल गई. He got up in the middle of the night. Vijay could not understand why so many people were awake at night, but he was very tired. Very soon he fell back to sleep. और विजय को पहले तो समझ में नहीं आया कि इतनी रात को इतने सारे लोग क्यों जाग रहे हैं, राइट? और वो आवाजें क्यों आ रही हैं. बट वो इतना टायर्ड था कि ही डिड नॉट गेट अप एंड वो बाहर जाकर उसने देखा नहीं, क्योंकि हम टायर्ड होते हैं तो अगेन ही वेंट ऑफ टू स्लीप. तो क्योंकि वो टायर्ड था तो वो वापस से वो सो गया. एक्टिविटी 3 के क्वेश्चन आंसर्स जो है हम एक साथ कर लेंगे. एक्टिविटी 4 जो कंटिन्यू है विद द स्टोरी, वाटर बॉय पार्ट 2. अब विजय जो वापस टायर्ड था वो सो गया. The next morning, Vijay got up and went to the bathroom. When he opened the tap, there was no water. And when in the morning, when Vijay got up and he went in the bathroom and he tried to open the tap, और उसने टैप खोला तो उसने देखा कि अरे पानी नहीं आ रहा है. He looked around and found water stored in many buckets. तो वो इधर देखता है बाथरूम में बहुत सारी बकेट्स पड़ी हुई हैं और वो बकेट्स में पानी स्टोर किया हुआ था. He was surprised and asked his cousin about it. और उसको थोड़ा शॉक लगा कि ये पानी बकेट में क्यों स्टोर किया हुआ है और टैप में पानी क्यों नहीं आ रहा है, बिकॉज उसने ऐसा कभी देखा नहीं था. तो उसने अपनी कजिन को पूछा. His cousin Rajesh, what was the name of his cousin? Rajesh, explained that there was no water anywhere. It had not rained for couple of years and all the lakes had dried up. तो राजेश उसका कजिन था, उसने उसको बताया कि कहीं पर भी वहां पर पानी नहीं है और काफी सालों से, couple of years से उस गांव में, उस विलेज में बारिश नहीं पड़ी है. और क्योंकि बारिश नहीं हुई है तो जो लेक्स हैं जहाँ पर पानी स्टोर होता है, वाटर बॉडीज जो हैं वो सारी ड्राई अप हो गई हैं. ऑल द लेक्स आर ड्राइड अप. दे हैड टू डिपेंड ऑन सम वाटर दैट केम फ्रॉम वन टैप एंड दे हैड टू कीप अवेक टू सी दैट दे डिड नॉट मिस इट एज इट कुड कम एनी डे एंड एनी टाइम. तो उसका जो कजिन राजेश है वो बताता है कि वो पानी जो है वो पानी पर डिपेंड कैसे हैं कि टैप में, किसी भी एक टैप में पानी आता है और वो कभी भी आ जाता है, मतलब कभी भी रात को, दिन को, कभी भी किसी भी टाइम पर पानी आता है. तो उनको बहुत अवेयर रहना पड़ता है कि वो पानी को मिस न कर पाए, क्योंकि वो थोड़े टाइम के लिए टैप में पानी आता है, राइट? और अगर उनसे मिस हो गया वो टाइम तो फिर पूरा दिन पानी नहीं मिलेगा. मे बी पूरा दिन और मे बी फ्यू डेज तक भी पानी नहीं आ सकता है, क्योंकि पता नहीं है पानी कब आएगा, राइट? और कभी भी आता है, मतलब दिन के टाइम पे भी कभी आ जाए, रात के टाइम पर भी कभी आ जाए. तो दे हैव टू बी वेरी मच अवेयर. लास्ट नाइट लकीली द वाटर हैड कम बट इट माइट बी डेज बिफोर इट केम अगैन. तो राजेश बोलता है लास्ट नाइट जो है लकीली पानी आया था, राइट? तो उन्होंने ये स्टोर कर दिया, ये सब बकेट्स में जो पानी था, पानी आया था तो वो स्टोर कर दिया. बट वो बोल रहा है इट माइट बी डेज बिफोर इट केम अगैन. लास्ट नाइट आ गया लेकिन अब कब आएगा, पता नहीं कितने दिनों के बाद पानी आएगा, वो पता नहीं है. इसीलिए लकी है कि लास्ट नाइट आ गया और उन्होंने पानी स्टोर कर दिया. याद है विजय उठा रात को, बहुत सारी आवाजें आ रही थी and he was wondering कि why people are awake in the middle, मतलब इतनी रात तक क्यों awake हैं और क्यों आवाजें आ रही हैं. तो that means ये सब लोग क्यों awake थे? They were waiting for water, है ना? और वो पानी भर रहे थे, इसके लिए वो आवाजें आ रही थी रात को. when विजय was fast asleep, विजय बहुत डीप स्लीप में था, तब ये सब लोग पानी भर रहे थे. Till then, they would have to only use the water they had collected in the night. और राजेश फिर बोलता है अब पानी कब आएगा, कितने दिनों के बाद आएगा, we don't know. तब तक क्या करना है, जो पानी हमने स्टोर किया है उसी से ही काम चलाना पड़ेगा. राजेश told Vijay to be careful and not to waste water.
तो राजेश ने अपने कजिन को बोला to be careful while using water and not to waste water. If the family ran out of water, they would have to buy water from someone else and it was very expensive. तो राजेश ने बोला कि अगर पानी खत्म हो जाएगा तो हमें पानी, क्योंकि पानी के बिना तो कुछ नहीं हो सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पानी बाय करना पड़ेगा, है ना। हम पानी खरीदते हैं ना, तो पानी बाय करना पड़ेगा, विच इज वेरी एक्सपेंसिव, राइट। हम देखते हैं ना, व्हेन वी गो आउट वी बाय अ बॉटल ऑफ वाटर, तो कितनी एक्सपेंसिव है ना, 20-25 रुपीज की एक बॉटल पानी की आती है, जो हम घर से तो फ्री में ही ले जा सकते हैं। तो दैट मीन्स कि पानी कॉस्टली है, राइट। तो वो बोलता है कि पानी जो है बाय करना पड़ेगा हमें, और वो पानी वो हमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। हमने देखा है कई बार कि टैंक्स आते हैं अपनी सोसाइटी में, टैंकर्स, है ना, तो वो टैंकर्स वाला कितना पैसे ले लेता है, राइट। सो दिस इज व्हाट राजेश वाज एक्सप्लेनिंग विजय. Rajesh gave Vijay some examples of ways to use water wisely. अब राजेश, क्योंकि उसको पता था कि पानी कैसे जो है सेव किया जाता है, तो वो विजय को बता रहा था कि पानी कैसे यूज करते हैं प्रॉपरली, सो दैट पानी वेस्ट ना हो. He gave Vijay a glass of water and told him to use it for brushing his teeth. और ग्लास ऑफ वाटर दिया विजय को राजेश ने, और बोला ये ग्लास ऑफ वाटर से तुम अपना ब्रश जो आपको करना है, ब्रश योर टीथ विद दिस ग्लास ऑफ वाटर. और हम तो क्या करते हैं, टैप ऑन कर देते हैं, टैप ओपन कर देते हैं और वेस्ट करते हैं. अब यहाँ पर विजय को क्या करना था, एक ही ग्लास ऑफ वाटर से जो है उसको अपने ब्रश, मतलब ही हैड टू ब्रश हिज टीथ. He told Vijay to take bath with a very small amount of water in a bucket. और फिर उसने विजय को बोला कि थोड़े से पानी में ही बाथ लेना, मतलब आप नहाने के लिए ज्यादा पानी यूज मत करना, थोड़े से पानी जो इधर बकेट में भरा हुआ है उसमें से नहा लेना. He told Vijay to save the water used for washing his clothes so it could be used again later. राइट. फिर उसने विजय को क्या किया, क्या बोला कि ही टोल्ड विजय टू सेव वाटर. कौन सा वाटर, जिससे उसने क्लोथ्स को वॉश किया है, राइट. तो वो क्लोथ्स वॉश करने के बाद वो पानी फेंक ना देवे, वो पानी किसी और यूज में काम आ सकता है. अब ये सारी चीजें विजय ने सुना तो ही वॉज एक्चुअली सरप्राइज्ड कि अच्छा ऐसा होता है. Vijay was surprised. He had never imagined that there could be a place where water was so scarce. अब वो अपने घर पर तो कितना पानी वेस्ट करता था और खेलता था पानी से. अब यहाँ पर he was so surprised and he could not imagine कि पानी इतना scarce हो सकता है, इतनी कमी हो सकती है पानी की, right? His cousin laughed at Vijay and said, Vijay, you use too much water every day. Soon there will be less rain and you may have the same problem that we are facing now. अब उसका जो कजिन था राजेश, वो विजय को हंसते हुए बोलता है, विजय तुम अपने घर में भी बहुत पानी वेस्ट करते हो, राइट. यू यूज टू मच ऑफ वाटर. लेकिन अगर बारिश नहीं आएंगी, इफ देयर इज लेस वाटर, लेस रेन और नो रेन, तो फिर क्या होगा, वही प्रॉब्लम तुम्हें भी फेस करना पड़ेगा जो आज हम फेस कर रहे हैं. आज राजेश क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है कि पानी नहीं है, है ना. तो वो विजय को बताता है और बोलता है that you waste too much water and you use also too much water which is of no need, right. लेकिन अगर less rain आएगी तो you will also have to face the same problem जो हम आज फेस कर रहे हैं. So it is better that you learn to save water. Water is so important to people that it has inspired art, songs and poems. अभी पानी इतना इम्पोर्टेंट है कि लोगों ने कितने सारी पोएम्स लिखी हैं वाटर के ऊपर, सॉन्ग्स गाए हैं वाटर के ऊपर, ड्राइंग्स की है वाटर के ऊपर. Here is a poem about water by Mary Oliver. अब मैरी ओलिवर ने भी एक पोएम लिखी है जो आपकी एक्टिविटी 4-6 में है, राइट. ये
पोयम जो है मैरी ओलिवर ने लिखी है अबाउट वाटर, विच वी आर गोइंग टू रीड इन आर विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन आर नेक्स्ट लेक्चर. अब उन्होंने क्या लिखा है? मैरी ओलिवर कौन? मैरी ओलिवर इज अ वेल नोन अमेरिकन पोएट who loves water. She lives near the ocean and writes many simple but beautiful poems. अब ये मैरी ओलिवर जो है एक वेल नोन अमेरिकन पोएट है जो ओशन के पास रहती है एंड शी लव्स वाटर. इसीलिए वो बहुत ब्यूटीफुल पोएम्स लिखती है वाटर के बारे में, नेचर के बारे में, अबाउट द नेचर अराउंड हर. शी राइट्स अबाउट शोर बर्ड्स. उसने पोएम्स जो लिखती है वो कौन कौन सी पोएम्स, नेचर की कौन कौन सी पोएम्स लिखती है? शोर बर्ड्स, बर्ड्स विच लिव नियर द बैंक्स ऑफ वाटर. यू नो, शोर मतलब जहाँ पर पानी होता है, वाटर बर्ड्स जो होती है ना, उनके बारे में वो लिखती है. वाटर स्नेक्स के बारे में लिखती है, हम्प बैक वेल्स के बारे में लिखती है, पॉन्ड्स के बारे में लिखती है, हार्बर के बारे में लिखती है. हार्बर इज अ प्लेस वहाँ पर शिप्स है ना, तो हार्बर के बारे में लिखती है. वेयर शी लाइक्स टू टेक लॉन्ग वॉक्स. और वो इन सब नेचर के बारे में पोएम्स उसने लिखी है, और जहाँ पर उसने लॉन्ग वॉक्स लिए हैं नेचर में और उसने पानी जो है यूज किया है, वो बहुत ब्यूटीफुल पोएम्स लिखती है, विच वी आर गोइंग टू रीड इन आवर एक्टिविटी 6. So I hope I am I have been very clear about that we all of us should save water. It is our duty to save water. है ना? It is very important that we all should save water. So let us see now in activity 5 Vijay क्या कर रहा है. Vijay is carrying water. Now this is Vijay, he is carrying water. Imagine what Vijay will do with the water. Do you imagine him wasting water or using it wisely? अब राजेश उसका जो cousin था, right, उसने इतना सब उसको सिखाया, समझाया, right. अब विजय जो है ये पानी लेकर जब जा रहा है तो आप क्या सोचते हो? What will Vijay do? क्या वो अभी भी पानी वेस्ट करेगा? Will he still waste water or he will use it properly? He will use it wisely. Write one sentence describing Vijay will do with the water. आपको one sentence में आपको describe करना है कि विजय इस पानी का क्या करेगा, right?